हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 78 है और 2 फरवरी 2022 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी कैसी रही। ठीक है, तो चलिए, किसान गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यानी गुजरात के जो पाटीदार किसान थे और जो है ना यूपी के जो जाट, ये किसान जो है ना आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये लोग सक्रिय थे। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, यानी अपने पूरे कैटेगरी किसान समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया था। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। ठीक है, दूसरी तरफ गरीब किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। ठीक है, तो समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथ में होता था। अब आपको आगे देखना, जो व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग का रोल क्या था। तो भारतीय उद्योगपति ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दिया। आर्थिक सहायता यानी कुछ पैसे वगैरह, जो भी आर्थिक मदद दिया। ठीक है, ज़रूरत की सारी सामानें दी। आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया था, यानी जो विदेश से वस्तु आ रहा था उसको खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया था। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होगी और व्यापार और उद्यान निवधि जो है निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को काम, वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई और 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियान शुरू कर दिया। यानी टीन जो है ना टोपी पहनकर रैली कर दी, यानी मजदूरों ने टीन टोपी पहन कर के क्या किया, रैली कर दिया। महिलाएं की क्या योगदान था, तो महिलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान जो है ना क्या हुआ, हजारों औरतें जो है ना उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ गए, क्योंकि उस समय गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बातें हर कोई सुनते थे। ठीक है, उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया और विदेशी कपड़ों और शराबों को दुकानों को की पिकेटिंग की। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई और गांधी जी के आह्वान के बाद और औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। यानी औरतें, महिलाएं राष्ट्र की सेवा करना चाहती थी और की। लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब इसमें बेहद ही आसान से 2 प्रश्न पूछे गए प्यारे स्टूडेंट। इन दोनों प्रश्न का हम एक एक करके आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामूहिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार थी, व्याख्या कीजिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या उनका सार्वजनिक भूमिका में इजाफे की उनकी स्थिति में कोई बदलाव आया। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न सामूहिक समूहों को भागीदारी किस प्रकार थी। तो ज़्यादातर व्यावसायिक स्वराज एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, धनी किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई। महिलाओं के स्वराज का अर्थ था भारतीय समाज में पुरुष और की बराबरी और स्तरीय जीवन प्राप्ति। गरीब किसान के लिए स्वराज का अर्थ था उनके स्वयं की जमीन होगी, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और बेकार नहीं करनी पड़ेगी। और साथ साथ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए और क्या उनकी सार्वजनिक भूमिका इजाफे से उनकी स्थिति में भारी बदलाव आया है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान
हजारों औरतें उनको सुनने के लिए घर से बाहर निकलती थी और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। और लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से उसकी स्थिति में भारी बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं वहाँ तक देता रहूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।